तो ये कहानी है जापान में रहने वाले देंजी नाम के एक लड़के की, जिसके बाद देंजी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और वह सपना देख रहा होता है कि किसी सुनसान गली में खो गया है। उस सुनसान गली से निकलने के लिए वो दरवाज़ा ढूंढ रहा होता है और उसे एक दरवाज़ा मिल भी जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है, जिसके बाद वह तैयार होता है और काम के लिए निकल जाता है। और हमें पता चलता है कि देंजी के ऊपर काफ़ी कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए देंजी अब तक 60,000 के पेड़ को बेच चुका होता है, और तो और अपनी आँख को 12 लाख में, किडनी को 3 लाख में और एक टेस्टिकल को 1 लाख में बेच चुका होता है। जिसके बाद डेंजी चेक करता है कि उसके ऊपर कितना कर्ज बाकी है। डेंजी अकेला नहीं रहता है, उसके साथ उसका पेट पोर्चिता भी रहता है। और तो और डेंजी अपना कर्ज चुकाने के लिए डेविल हंटर का भी काम करता है, जिसमें उसका पेट पोचिता उसकी हेल्प करता है। पोचिता का टेल खींचने पर वो चेंसो जैसा बन जाता है और डेंजी उसका उपयोग करके कई सारे डेविल्स का हंट करता है। कि तभी पोचिता किसी डेविल को स्मेल करके भौंकने लगता है, जो सब देखकर डेंजी कहता है लगता है हमारे काम का समय आ गया। उसके बाद टोमेटो डेविल को दिखाया जाता है, जो सब देखकर डेंजी पोचिता की टेल खींचता है और वो चेंसो में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी हेल्प से उस डेविल को मार गिराता है। जिसके बाद एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कहता है इस टोमेटो डेविल के ऊपर 4 लाख येन का प्राइस था जो तुम्हें मिलने वाला है। जो सब सुनकर देंजी खुश हो रहा होता है और उसे लगता है कि उसका कर्जा जल्दी निपट जाएगा। जिसके बाद वह बूढ़ा सभी प्रकार के टैक्सेस काटने के बाद डेंजी को सिर्फ 70,000 येन दे पाता है, जो देखने के बाद उसका मुंह लटक जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेंजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि डेंजी के फादर ने याकुजा गैंग से कर्ज लिया था, जो चुका ना पाने की वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं और दुनिया से निकल लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि डेंजी अपने पिता को दफना रहा होता है कि तभी वहाँ पर याकुजा गैंग का मेंबर आ जाता है और कहता है कि देखो बच्चे, तुम्हारे पिता ने हमसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था जो वो चुकाए बिना ही मर गए। वह कर्ज तुम्हें चुकाना है, चाहे तुम भीख मांगो या चोरी करो, मुझे कल तक वह पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सब सुनने के बाद बारिश में भीग रहा डेंजी सोचने लगता है कि मैं ये कर्ज कैसे चुका पाऊँगा, और उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना वो भी खुदकुशी कर ले, क्योंकि वो कल वैसे भी मरने ही वाला है, तो क्यों ना आज ही खुदकुशी करके मर जाए, जिससे वह इस कर्ज से मुक्त हो जाएगा। कि तभी पेड़ के पीछे डेंजी को एक डेविल दिखाई देता है जो बाहर आता है। ये कोई और नहीं पोचिता होता है, जो कि मरने की हालत में होता है, जिसे देखकर डेंजी को अपनी जैसी फीलिंग आती है और उसे ख्याल आता है कि डीमंस लोग ह्यूमंस का खून पीने के बाद वापस जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद डेंजी पोचिता से कांटेक्ट करता है और कहता है कि देखो, तुम मुझे बाइट कर सकते हो और मेरा खून पी सकते हो, लेकिन जिसके बदले मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा डेविल्स को मारने के लिए और अपने ऊपर का कर्जा चुकाने के लिए। क्योंकि मर रहे पोचिता के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसके लिए वो मान जाता है और उसे बाइट करता है और ठीक हो जाता है। और इस प्रकार पोचिता मिलता है डेंजी से। जिसके बाद डेंजी पोचिता के यूज से एक डेविल को मार गिराता है और याकुजा गैंग के मेंबर को कहता है तुम मुझे डेविल हंटर के तौर पर हायर कर लो, जिससे मैं तुम्हें कई सारे डेविल्स को मार कर दूंगा और अपना कर्जा चुका दूंगा। इसके बाद याकुजा गैंग का मेंबर सोचता है कि ब्लैक मार्केट में डेविल्स के काफ़ी अच्छे प्राइस होते हैं, इसलिए इसे डेविल हंटर के रूप में लेना चाहिए। साथ ही साथ डेंजी अपना कर्जा भी चुका देगा। इसके बाद याकुजा गैंग का मेंबर उसे डेविल हंटर के रूप में रख लेता है। उसके बाद प्रेजेंट डे दिखाया जाता है और डेंजी उन 70,000 रुपयों को देखकर कह रहा होता है कि इनसे सिर्फ मेरे पानी का और बिजली का ही खर्च निकल जाएगा और मेरे पास कुछ बचेगा भी नहीं। कि तभी वहाँ पर याकुजा गैंग का एक मेंबर आता है और डेंजी से कहता है देखो बच्चे, अगर तुम इस सिगरेट को पूरा निकल लोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। जो सुनने के बाद डेंजी खुश हो जाता है और उस खड़े सिगरेट को निगल लेता है। ये सब देखने के बाद याकुजा गैंग का मेंबर उसका बहुत मजाक उड़ाता है और 100 रुपये देकर वहाँ से निकल लेता है। जिसके जाने के बाद डेंजी अपने मुंह में रखी हुई सिगरेट को थूक देता है। डेंजी शहर से दूर जंगल में एक शेड में रहता है, जहाँ वो ब्रेड खाते खाते ये सोच रहा होता है कि इतना बड़ा कर्ज वो कैसे चुकाएगा। जिसके दौरान उसे याद आता है कि किसी ने उसे बताया था कि ब्रेड को जैम के साथ खाया जाता है। डेंजी एक टीनेजर होता है, इसलिए वह सोच रहा होता है कि काश उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड होती जिसके साथ वह खेलता, बातें करता, घूमने जाता, और जब कोई प्रॉब्लम होती तो उसे शेयर करते और सॉल्व करते, और जब रात होती तो एक दूसरे को कडल करके सो जाते। ये सब डेंजी के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। जिसके बाद वो कहता है मैं अपने पेट पोचिता के साथ रहता हूँ, जो कि एक डेविल है। खैर, कम से कम मेरे साथ तो रहता है और मैं इसी से खुश हूँ। जी कर्जे के बारे में सोचता सोचता सोने लगता है, लेकिन भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी वह उठ बैठता है और खांसने लगता है और देखता है कि उसके हाथ में ब्लड आ गया है। जो सब देखकर वो सोचता है कि मेरी मॉम भी ऐसे ही खांसती थी और इनके मुँह से ब्लड निकलता था, लगता है मेरी मॉम की तरह मुझे भी दिल की बीमारी हो गई है। उसके बाद डेंजी कहता है लगता है मैं भी अपनी माँ की तरह जल्दी ही मर जाऊँगा। जिसके बाद डेंजी के दरवाजे पर नॉक होता है। ये याकुजा गैंग का एक मेंबर होता है और डेंजी को डेविल हंट करने के लिए बुलाने आया होता है। जिसके बाद डेंजी पोचितो को लेके
डेविल हंट करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद वह ओल्ड मैन जो याकुजा गैंग का मेंबर होता है डेंजी को एक खंडर में लेके जाता है और कहता है वो डेविल यहीं पर है, तुम्हें उसका हंट करना है। जिसके बाद वह उस ओल्ड मैन से पूछता है क्या वो छुपा हुआ है, क्या मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वह ओल्ड मैन कोई रिप्लाई नहीं देता और वहीं खड़ा रहता है। जिसके बाद वो वहाँ से मूव करने लगता है, जिसके पीछे पीछे डेंजी भी जाने लगता है कि अचानक वह ओल्ड मैन रुक जाता है जहाँ डेंजी भी रुक जाता है कि तभी एक ज़ॉम्बी डेंजी के पीछे से अटैक करता है और अपनी तलवार को डेंजी की छाती के आर पार कर देता है और वह तलवार पोचिता के भी आर पार चला जाता है। जो सब देख के डेंजी कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। जिसके बाद एक ज़ॉम्बी डीमन अंधेरे से बाहर निकलता है और कहता है मुझे ह्यूमन से काफ़ी नफरत है और तुम जैसे डेविल हंटर से तो और भी ज़्यादा नफरत है, इसके लिए मैं सारे ह्यूमंस को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दूंगा। एक्चुअल में याकुजा गैंग का जो लीडर होता है वह किसी ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखता है और कहता है कि तुम हमें ताकतवर बना दो, इसके बदले हम सब अपनी बॉडी तुम्हें देंगे। लेकिन वह ज़ॉम्बी डेविल धोखेबाज होता है और याकुजा गैंग के मेंबर्स को अपने वश में करने लगता है और इस पूरे शहर डेविल हंटर्स को मारने लगता है, जिसमें से डेंजी भी एक होता है। इसके लिए वह डेंजी को भी मारना चाहता है। तलवार सीने के आर पार हो जाने के बावजूद डेंजी पोचितो को लेके वहाँ से भागने लगता है कि तभी सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डेंजी पोचितो को लेकर ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और वहीं गिर जाता है कि तभी मौका देख के एक ज़ॉम्बी डेंजी को बार बार चाकू से स्टैप करने लगता है। जिसके बाद डेंजी चिल्ला रहा होता है और सोचने लगता है कि यार मैं तो अमीर भी नहीं बनना चाहता था, मैं चाहता था कि एक अच्छा सा घर हो जहाँ मैं आराम से रहूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ मैं घूमूँ, अच्छा ब्रेकफास्ट हो और खेलने के लिए वीडियो गेम्स हो और मैं चैन की नींद सो सकूँ। बस यही मेरी इच्छा थी, लेकिन लगता है ये भी मेरा सपना ही रह जाएगा। जिसके बाद सारे ज़ॉम्बिस डेंजी और पोचितो को मार के कचड़े के ढेर में फेंक देते हैं। उस कचरे के ढेर में पड़े रहने के दौरान डेंजी का खून पोचितो के मुंह में जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि डेंजी जब सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता था उस दौरान पोचितो से अपने दिल की बात बताता था और कहता था लगता है मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही कर्ज चुकाने में बिता दूंगा और किसी दिन मैं चुका नहीं पाया तो याकुजा गैंग के मेंबर मुझे मार डालेंगे, उसके बाद पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तुम खाना कैसे खाओगी, तुम्हें खाना कौन देगा और कहीं एक दिन डेविल हंटर के हाथों तुम मारे ना जाओ। लगता है ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। उसके बाद वो पूछता है कि मैंने सुना है कि डेविल्स इंसानों के शरीर पर कब्जा करते हैं और कंबाइन हो जाते हैं और जिससे दोनों की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो पूछिता। ये सब सुनने के बाद पूछिता भौंकने लगता है। उसके बाद डेंजी कहता है तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, खैर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये दिन भी ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद प्रेजेंट डे दिखाया जाता है और पोचिता डेंजी के साथ कंबाइन होने लगता है और उसके बाद ये दोनों लास्ट टाइम बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर पोचिता इंसानों की तरह बात कर रहा होता है और कह रहा होता है देखो डेंजी, मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, जैसा कि तुम चाहते थे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना और जो कि मैं भी चाहता था। इसके बाद तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो ज़िंदा रहकर, यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद दिखाया जाता है कि डेंजी उस कचरे के डिब्बे से उठ खड़ा होता है और उसके पास एक डेविल हार्ट होता है और कंबाइन होने की वजह से उसकी आँख, किडनी और टेस्टिकल दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं और अपनी छाती पर एक चेन को नोटिस करता है जो कि पोचिता के टेल की तरह दिख रहा होता है, जिसे खींचकर डेंजी पोचितो को स्टार्ट किया करता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वह ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है और सभी ज़ॉम्बीज को उसे मारने के लिए भेजता है। जिसके बाद डेंजी सोच रहा होता है कि याकुजा गैंग के पास तो काफ़ी पैसा था तो उन्होंने ज़ॉम्बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। जिसके बाद डेंजी को यह बात रियलाइज़ होती है किसी भी इंसान को कितना भी मिल जाए वो कभी भी खुश नहीं हो सकता, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जिसके बाद वह देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर वो अपनी छाती पर लगे हुए उस चेन को खींच देता है और जिसके बाद डेंजी के सर से और दोनों हाथों से चेन सॉ निकलने लगता है। जिसके बाद वह सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके काटने लगता है, उन्हें ब्रूटली मारने लगता है और कहता है मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। और ये सब देखकर ज़ॉम्बी का जो बॉस होता है वो कहता है ख़त्म कर दो लड़के को। जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और तभी वह चेनसो को स्टार्ट करता है और एक को एक एक करके मारने लगता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी डेविल के बॉस को भी मार देता है और याकुजा गैंग की मेंबर की तरफ देखने लगता है और कहता है याकुजा गैंग के सभी मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर मैं इन सबको मार दूँ तो मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा और तो और मेरा इनके साथ यही कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं इन्हें डेविल मार के दूंगा। जिसके बाद वह उन सबको ब्रूटली मारने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। जिसके बाद का सीन दिखाया जाता है और एक गाड़ी आके उस फैक्ट्री के पास रुकती है जिसमें से पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स निकलते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इनके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम माकिमा होता है।
जब वो फैक्ट्री में एंटर करते हैं तब उन्हें वहाँ लाशों का ढेर दिखाई देता है। माकी माँ को लाशों के ढेर में डेंजी दिखाई देता है, जिसे देखकर माकी माँ के साथ आए लोग कहते हैं कि ये भी ज़रूर डेविल होगा, इसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन माकी माँ की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, तो वो झट से पहचान जाती है और कहती है ना तो ये डेविल है ना तो ये ह्यूमन है। जिसके बाद डेंजी के पास जाती है और डेंजी इतने लोगों को मारने के बाद काफ़ी थक चुका होता है और धीरे से गिरने लगता है और कहता है कि मुझे बचा लो, गिरने वाला हूँ। वह गिरने ही वाला होता है कि माँ की माँ उसे ज़ोरों से गले लगा लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। जिसके बाद उसका चेन सो पिघलने लगता है। उसके बाद माँ की माँ उसे वहीं पर लिटा देती है और कहती है देखो, ना तो तुम इंसान हो ना ही डेविल, इसलिए मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकती हूँ या फिर पालतू बना सकती हूँ। चूँकि डेंजी मरना नहीं चाहता था, इसके लिए वो कहता है कि मुझे खाने में क्या मिलेगा। इसके बाद माँ की माँ कहती है तुम्हें खाने में ब्रेड जाम मिलेगा, पीने के लिए कॉफ़ी मिलेगी और तुम्हें बेहतर लंच मिलेगा और हो सकता है तुम्हें अच्छा डिनर भी मिल जाए। उसके बाद मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ मीठा भी दूंगी। ये सब सुनने के बाद वो सोचता है ये तो मेरे सपने के जैसा है और माँ की माँ का पालतू बनने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगले वीडियोस में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।